क्लास 9th के मैथमेटिक्स का जो नया सिलेबस है गणित मंजरी चैप्टर नंबर 3 द वर्ड ऑफ नंबर्स लेकर आई हूँ और उसमें हम एक्सरसाइज सेट आज 3.1 करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि जो द वर्ड ऑफ नंबर्स जो आपके गणित मंजरी में है उसमें इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है। तो ये जो वर्ड ऑफ नंबर्स है ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें एक फैसिनेटिंग स्टोरी बता रहा है कि जब मतलब कि नोटबुक्स वगैरह टेक्स्ट वगैरह ये सब चीज़ें नहीं थी तो हम नंबर्स को कैसे मतलब कि काउंट करते थे, हम मैथ्स का कैसे यूज़ करते थे। ठीक है ना। और सबसे पहले इसमें सबसे पहले आता है 1 to 1 करस्पॉन्डेंस आता है, मतलब कि ज़रूरत क्यों पड़ी काउंटिंग की। ठीक है, तो पहले हम ह्यूमंस क्या करते थे, 5 और 10 का यूज़ करते थे। उनके लिए उनको सिंपल एक ट्रिक थी, द पेबल मेथड। कौन सा? पेबल मेथड। ठीक है, पेबल मेथड क्या होता है? तो पत्थर वाला मेथड। ठीक है, इसमें किसका यूज़ होता है? पत्थर का यूज़ होता है, स्टोन का यूज़ होता है। तो उसमें एक स्टोरी है कि एक फार्मर है, ठीक है, उसके पास क्या है, हर्ड है। ठीक है, हर्ड ऑफ काऊ है, मतलब काऊ का क्या है, पूरा झुंड है, ग्रुप है। ठीक है, तो वो क्या करता था, जब भी काऊ को ग्रेस कराने लेकर जाता था, ग्रेस कराने का मतलब है घास चराने लेकर जाता था, तो वो क्या करता था, एक पॉट में जितनी गायें गई उतने उतने वो पेबल उसमें डालता था। जैसे एक गाय गई तो एक पेबल डाला, दूसरी गई तो एक और डाला, तीसरी गई एक और, ऐसे करते करते मतलब मान लो कि उसके पास कितनी थी, 10 या 5 काऊ थी, उसका ग्रुप था, तो वो डाला। ठीक है, उसके बाद चेक करने के लिए कि कितनी वापस आई। ठीक है, तो वो क्या करता था कि जैसे एक आई तो एक पेबल निकाल दी, दूसरी आई तो एक और पेबल निकाल दिया, तीसरी आई तो पेबल निकाल दिया, फोर्थ आई तो निकाल दिया। ठीक है, और उसके बाद रिज़ल्ट देखता था कि पॉट में कुछ बचा है कि नहीं बचा। अगर कुछ नहीं बचा इट मीन्स कि सारी काऊ है जो आ गई हैं घर पर। अगर कुछ बच जाता था तो उसको पता चल जाता था कि काऊ क्या है, मिसिंग है। ठीक है, तो दिस सिंपल मैचिंग ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इज कॉल्ड 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ से हमें पता चला, यहाँ से हमारे नेचुरल नंबर आए। ठीक है, उसके बाद आगे काउंटिंग का पता चल गया आपको। अब आगे हमारा हिस्ट्री रिटन इन बोन्स। ठीक है, पहले मतलब कि जो एंशिएंट ह्यूमन थे वो टैली मार्क का यूज़ करते थे, मतलब स्क्रैच का यूज़ करते थे। बोन होती थी, बोन होती है ना हमारी ऐसी टाइप की, उसमें क्या कर देते थे, निशान बना देते, स्क्रैच बना देते थे, जिसको हम आज टैली मार्क बोलते हैं। ठीक है, क्या करने के लिए, लिबोम्बो बोन करके, जो 35,000 ईयर्स पहले आया था। ठीक है, और ये किसने बनाया था, तो ये अफ्रीका में फाउंड हुआ था। ठीक है, और इसमें क्या थे, इस बोन में क्या थे, 29 स्क्रैचेस थे, 29 निशान थे। ठीक है, और इसमें क्या चेक किया जाता था, टाइम ट्रेस किया जाता था मून के किसको, फेजेस को। ठीक है, कि मून कभी पूरा कब निकला, आधा कब निकला, बिल्कुल ही आधा कब निकला, बिल्कुल ही गायब कैसे हो गया। तो फेजेस ऑफ मून और कैलेंडर के लिए यूज़ किया जाता था, मतलब टाइम इसमें ट्रैक किया जाता था। कौन कौन करता था, लेमोम्बो बोन मेथड करता था। ठीक है, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद आया इशहांगो। ठीक है, क्या आ गया, इशहांगो आ गया। ठीक है, इशहांगो में क्या होता था, इशहांगो जो बोन था वो कब आया था, 20 साल पहले आया था। इसमें क्या होता था कि प्राइम नंबर के बारे में पता चला हमें। ठीक है, प्राइम नंबर के बारे में पता चला हमें। ठीक है, और एडवांस मैथ्स का मतलब यही है कि मल्टीप्लिकेशन और प्राइम नंबर के बारे में हमें पता चला। ठीक है, उसके बाद आया नेक्स्ट जो आया हमारा ट्रेड वाला, ट्रेड एंड मेजरमेंट, मतलब जो लार्ज स्केल में होने लगा। ठीक है, अब लार्ज स्केल में हमारा क्या होता है, ट्रेड वगैरह होता है। ठीक है, और अगर फेयर ट्रेड चाहते हो कि सही ट्रेड हुई, सही ढंग से ट्रेड हो, तो उसके लिए हमें क्या करना, यूज़ किया, वेट एंड मेजर्स यूज़ करना शुरू किया। ठीक है, वेदास आ गया। ठीक है, वेदास में हमें बताई गई कि 10 की पावर्स के बारे में। ठीक है, 10 से लेके 10 की पावर 1 से लेके 10 की पावर 12 तक बताया हमें। ठीक है, और इसको 10 की पावर 12 को मतलब 10 से की पावर 1 से लेके 10 की पावर 12 तक इसका नाम क्या दिया, तो परार्धा, परार्धा नाम दिया गया इसको। ठीक है, इस वेदा को। उसके बाद नेक्स्ट आया कि 10 से लेके 1 तक और 10 से लेके 53 तक तो तालाक्षाना। ठीक है, ये कौन लेके आया था, ललिता विस्तारा में बताया गया है, एक बुक है ललिता विस्तारा में, उसमें बताया गया है कि ये जो बुद्धा है उन्होंने ये 10 से लेके 1 तक और 10 की पावर 53 तक नंबर्स दिए थे, इनको नेमिंग नंबर्स दिए थे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, तलाक्षाना। ठीक है, तलाक्षाना बोलते हैं। और इसी में लार्ज स्केल में ही क्या है, इन्वेंशन ऑफ ज़ीरो आई। ठीक है, क्योंकि पावर ऑफ 10 आ गई, तो यहाँ से ये ज़ीरो का पता चला हमें, और यहाँ पे हमें इन्वेंशन हुई हमारे ज़ीरो की। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि जो हमारे नंबर सिस्टम है ये सबसे पहले काउंटिंग से शुरू हुआ, 1 to 1 मैजिक से शुरू हुआ, जिसमें किसका यूज़ होता था, फार्मर पेबल का यूज़ करता था, और इससे ही हमारे क्या आए, नेचुरल नंबर आए।
ठीक है। नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर पता चल गया आपको 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक शुरू हुए। उसके बाद टाइम ट्रैकिंग के लिए हमें पता चला क्या, लेमोम्बो बोन पता चला, जिसमें हमें कैलेंडर्स के बारे में, ठीक है, कैलेंडर्स के बारे में पता चलने लग गया और फेजेस ऑफ मून के बारे में पता चलने लग गया। उसके बाद एडवांस मैथ्स में चले जाएँ तो आपको क्या पता चला, प्राइम नंबर के बारे में पता चला और डबल मल्टीप्लिकेशन के बारे में पता चला। तो वो कौन लेके आ गया, इशांगो बोन लेकर आ गया। ठीक है। और उसके बाद जो लार्ज स्केल में हुआ था उसमें हमारा इंडियन नंबर सिस्टम आया, जिसमें क्या आया, ज़ीरो का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है। अब चलते हैं हमारी एक्सरसाइज सेट 3.1 में। ठीक है। अब पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा हुआ है वो क्या पूछा हुआ है आपको कि a merchant in a port city of Lothal is exchanging bags of spices for copper ingots. He received 15 ingots for every 2 bags of spices. If he bring 12 bags of spices to the market, how many copper ingots will he leave with? अब बोला है कि जो एक मर्चेंट है, मतलब व्यापारी है, वो 2 बोरी मसाले के बदले क्या करता है, मतलब इसमें बोला कि एक मर्चेंट है पोर्ट ऑफ लोथल सिटी का, वो क्या करता है, बैग ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इनगोट्स, मतलब अगर आप उसको स्पाइसेस एक्सचेंज करेगा वो, तो उसकी जगह क्या लेगा, तांबे के सिक्के लेगा। ठीक है, कॉपर के कॉइन्स लेगा। तो वो क्या करता था कि अगर ही रिसीव 15 गोट्स फॉर एवरी 2 बैग ऑफ स्पीसीस, मतलब कि 2 बोरी मसालों के बदले वो 15 तांबे के उसको सिक्के मिलते थे। ठीक है। तो अगर वह 12 मसाले लाए तो उसको कितने सिक्के मिलेंगे। ठीक है, मतलब वो मसाले देता था और उसको सिक्के लेता था। तो बोला है कि यहाँ पे जो 2 बैग है, 2 बैग के लिए उसको कितने मिलते थे, 15 इनगोट्स मिलते थे, मतलब 15 तांबे के सिक्के मिलते थे उसको, उसकी 2 बैग की जगह। ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि 12 बैग के उसको कितने मिलेंगे। 2 बैग के 15 सिक्के मिल रहे हैं, 15 इनगॉट्स मिल रहे हैं, तो 1 बैग के तो आराम से निकाल दोगे आप, 15 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 7.5 आ गया। 7.5 इनगॉट्स, मतलब इतने सिक्के मिल रहे हैं उसको। ठीक है। और हमें क्या बोला, 12 बैग का। ठीक है। तो 1 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया, 12 से। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 7.5 को किससे करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, 19 इनगॉट्स आ जाएगा। ठीक है ना, कैसे पॉइंट हटाया, नीचे क्या आ गया, 10 आ गया। अब करो, 5 2 जा, यहाँ पे आ गया 5 1 जा, 5 5 जा, और ये 2 6 जा, तो 15 6 जा कितना होता है, 90 होता है। ठीक है। तो उसको कितने मिलेंगे, 12 बैग जब वो मसाले के देगा तो उसको कितने मिलेंगे, 90 सिक्के मिलेंगे। ठीक है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ ए नंबर ऑन वन कॉलम ऑफ द इशांगो बोन 11 13 17 एंड 19. व्हाट डू दिस नंबर हैव इन कॉमन, लिस्ट द नेक्स्ट नंबर दैट फिट दिस पैटर्न। अब इशांगो बोन पैटर्न मैंने आपको बताया था कि किसकी बात हो रही थी, प्राइम नंबर के बारे में बात हो रही थी। किसके बारे में, प्राइम नंबर के बारे में बात हो रही थी। तो 11 13 और 17 एंड 19 क्या प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है। क्या फैक्टर होता है, एक 1 होता है और एक वो खुद होता है। ठीक है, एक 1 होता है और एक वो नंबर क्या होता है, खुद होता है। जैसे 7 क्या है, 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता, और इसके क्या है, 2 ही फैक्टर हैं। तो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर। ठीक है। अब प्राइम नंबर के बारे में और बात कर लें तो फर्स्ट और लास्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है, 2। ठीक है, प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं और इवन प्राइम नंबर भी एक ही है, वो है 2। ठीक है। तो 2 क्या आता है, 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है, तो इसके भी कितने हो गए, 2 फैक्टर हो गए, तो ये भी क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। ठीक है। तो अभी इशांगो बोन के हिसाब से जो हमें 11 13 17 19 है, ये बताना है कि नंबर में कॉमन क्या है, और साथ में इनके नेक्स्ट नंबर भी बताने हैं जो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, इसके पैटर्न के जैसे ही हैं। ठीक है। तो यहाँ से तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, प्राइम नंबर है, लेकिन कैसे है, देखो 11 है। ठीक है, ये किस में आता है, 1 की टेबल में और खुद की टेबल में आता है, और किसी की टेबल में नहीं आता। 13 भी 1 में आता है और अपनी टेबल में आता है। 17 भी 1 में आता है और अपनी टेबल में आता है। ठीक है। और 19 भी 1 में आता है और खुद में आता है, 19 की टेबल में आता है। सब में कॉमन यही है कि सबके क्या है, 2 फैक्टर है। ठीक है, सबके क्या आ रहे हैं, 2 फैक्टर आ रहे हैं, एक वो खुद है और एक 1 है। ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया कि किसकी बात हो रही है, प्राइम नंबर की बात हो रही है। ठीक है, प्राइम नंबर की बात हो रही है इसमें। तो इसके बोलेंगे नेक्स्ट 3 बताने हैं। तो 19 के बाद नेक्स्ट 3 क्या होगा, 20 तो होगा नहीं, 21 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 20 और 21, 22 भी नहीं होगा, क्योंकि 20 बहुत सारे टेबल आते हैं, 1 में, 2 में, 4 में, 5 में, 10 में, 20 में, 21 में भी 1 3 7 21 में, और 22 आता है 1 11 22 में। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं। तो नेक्स्ट 3 कौन कौन से होंगे, तो 19 के बाद नेक्स्ट 3 कौन कौन से होंगे, तो वो होगा एक 23, एक 29 और एक 31। चेक कर लो, ये भी अपनी टेबल में आते हैं 23 के, और किसी की टेबल में नहीं आते। ये भी 1 में आता है और 9 में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता। ये भी 1 में आता है और 30 1 में आता है, मतलब खुद की टेबल में आता है, किसी में नहीं आता। तो इट मीन्स कि ये क्या है, सारा प्राइम नंबर का पैटर्न था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट पे क्या बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 पे कि वी नो दैट नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। हमें पता है कि नेचुरल नंबर में जो नेचुरल नंबर है वो मतलब क्लोज होता है अगर हम उसका एडिशन करेंगे। क्लोज का क्या मतलब होता है? तो क्लोज का मतलब ये होता है कि जब हम दो नंबर को लेंगे, दोनों नेचुरल नंबर को लिया मैंने, नेचुरल नंबर, ठीक है, अगर उनको प्लस किया तो उनका रिजल्ट भी क्या आना चाहिए? नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो उसका मतलब होता है क्लोज्ड। ठीक है, क्लोज मतलब जो दो लिए हैं उसका रिजल्ट भी वही आना चाहिए जो लिए हैं। मतलब अगर दोनों नेचुरल नंबर लिए हैं तो उसका रिजल्ट भी क्या आना चाहिए? नेचुरल नंबर आना चाहिए। और इसमें ब्रैकेट में लिखा है कि द सम ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज ऑलवेज नेचुरल नंबर। मतलब दो नेचुरल नंबर को अगर आप प्लस करोगे, ये नेचुरल नंबर इनको प्लस करोगे तो हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा। चेक कर लो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से लेके 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं। तो दो नेचुरल नंबर ले लो, आपको 3 ले लो, 5 ले लो, तो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो 8 भी क्या आ रहा है? नेचुरल नंबर आ रहा है ना। तो मतलब ये तो ठीक हो गया कि क्लोज्ड है अंडर एडिशन में। लेकिन आर दीज क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन? तो क्या सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा होगा कि अगर दो नेचुरल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या नेचुरल नंबर ही आएगा? करके देख लेते हैं। ये एक नेचुरल नंबर लिया मैंने 10 और एक नेचुरल नंबर लिया 4, दोनों को माइनस किया, कितना आ गया? 6 आ रहा है। ठीक है, आ रहा है ना। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूँ, ठीक है, एक नेचुरल नंबर 4 ले लूँ और एक ले लूँ 10 और माइनस करूँ, तो क्या हाँ -6 नहीं आएगा? क्योंकि 4 - 10 कितना होता है? -6 होता है। तो ये नहीं आ रहा। तो इट मीन्स कि क्या है? ये क्लोज नहीं है अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अंडर सब्ट्रैक्शन ये क्लोज नहीं है। ठीक है, तो रिजल्ट आपको मिल गया ना, नो आएगा इसका आंसर। और बोलेंगे कि नेचुरल नंबर आर नॉट अनक्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन बिकॉज सब्ट्रैक्टिंग, अगर हम सब्ट्रैक्टिंग क्या कर रहे हैं? अगर हम लार्जर को स्मॉलर से कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज सब्ट्रैक्टिंग लार्जर फ्रॉम स्मॉलर नंबर रिजल्ट इन नेगेटिव नंबर विच इज़ नॉट अ रियल नंबर। ठीक है ना, मतलब कि अगर हम क्या कर रहे हैं, लार्जर को स्मॉलर के साथ कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर स्मॉलर को लार्जर के साथ करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो हमें क्या मिल रहा है? नेगेटिव नंबर मिल रहा है। और जो नेगेटिव नंबर है वो क्या है? हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन कि एंशियंट इंडियंस यूज द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर टू काउंट। ठीक है, एंशियंट जो इंडियंस थे वो क्या यूज़ करते थे? अपनी फिंगर्स का यूज़ करते थे काउंट करने के लिए। और फिंगर्स में जो जॉइंट्स होते हैं वो, और प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे, आज भी होती है ये। ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट्स। आपको दिख रहा है हर एक फिंगर के कितने जॉइंट्स हैं? 3 जॉइंट्स हैं। ठीक है, तो टोटल मतलब कि कितने जॉइंट्स हुए? ठीक है, तो टोटल जॉइंट्स कितने हो गए? टोटल फिंगर कितनी है? एक हाथ के निकालते हैं तो वन हैंड की निकालते हैं, तो वन हैंड में कितनी फिंगर है? 4 फिंगर्स है। ठीक है, और एक फिंगर में कितने जॉइंट है? तो एक फिंगर में देखो, आप अपनी फिंगर निकालो और देखो उसमें तो कितने हैं? 3 जॉइंट है। ठीक है, 3 जॉइंट है। अगर एक फिंगर में 3 जॉइंट है तो 4 फिंगर में कितने होंगे? तो 4 3 ज़ा 12 जॉइंट होंगे। ठीक है, यही बोला है कि ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट एंड थंब इज यूज टू काउंट देम। थंब का यूज़ होता है काउंट करने में, और हर एक फिंगर में 3 जॉइंट्स हैं। तो टोटल कितने जॉइंट्स होंगे? एक हाथ में 12 जॉइंट्स हो गए। हाउ मैनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड? तो वन हैंड में हम कितने काउंट कर सकते हैं? तो 12 तक ही काउंट कर सकते हैं। ठीक है, हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम? तो ये एंशिएंट बेस काउंटिंग सिस्टम से कैसे रिलेटेड है? ठीक है, तो मतलब कि इसमें ये बताया है कि जो एंशिएंट टाइम था तभी बेस 12 सिस्टम बना था। ठीक है, आज भी देख लो, कोई भी चीज़ ले लो आप, चाहे वॉच ले लो, वॉच में भी 1 से लेकर 12 तक नंबर होते हैं। और डजन ले लो, डजन में भी क्या होते हैं? 1 से लेके क्या होते हैं? 12 तक ही होते हैं, है ना। 12 केले होते हैं। ठीक है, तो हम पुराने ज़माने से ही इसका यूज़ करते आ रहे हैं, इसलिए हम 12 तक ही गिन सकते हैं। इसलिए बेस 12 गिनती की शुरुआत हुई थी, काउंटिंग की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इसी के साथ हम एक्सरसाइज सेट 3.1 ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर कुछ नहीं लगा होगा तो कमेंट करके मुझे बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।